तो उसकी कंपनी के काम में हेल्प कर रही है और वहाँ पर काम सीख रही है। फिर हम देखते हैं कि शीन अपने भाई के साथ कोई पार्टी में भी गई होती है। तब यहाँ पर जियांग उसे लेने के लिए पहुँच जाता है। पर यहाँ पर शीन को अपने भाई हान के साथ कुछ काम भी करना होता है। तो वो कहती है कि तुम अभी जाओ, पर जियांग नहीं मान रहा होता है और वो यहीं पर ही बैठ कर उन लोग को काम करते हुए देख रहा होता है। फिर शीन फाइनली अपना काम जल्दी से कंप्लीट कर ही लेती है और जियांग के साथ चली जाती है। और फिर जियांग तो यहाँ इतना जेलस हो चुका होता है कि शीन को तुरंत ही किस करने लगता है और फिर दोनों ही फिर से नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती ही जियांग यहाँ शीन को बताता है कि आज उसके ग्रैंडपा घर पे आए हुए हैं और वो उसे अपने ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। फिर ये लोग जब घर पहुँचते हैं तो ग्रैंडपा तो यहाँ पर शीन से मिलकर बहुत ही खुश होने लगते हैं कि वो इतने टाइम बाद अब उसे देख रहे हैं। फिर रात में शीन यहाँ जियांग के साथ उसके पेरेंट्स के घर पे ही रुक जाती है और ये लोग जब यहाँ साथ में मजाक मस्ती कर रहे होते हैं तभी यान इन लोग को देखकर बहुत ही गुस्सा आने लग जाता है और अब उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि आखिर उसने शीन को क्यों छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शीन जियांग के ग्रैंडपा के साथ यहाँ पर उनके डॉग को खिला रही होती है और यहाँ पर फिर यान भी पहुँच जाता है। तो जियांग यहाँ उसे बता देता है कि अभी कंपनी में उसकी ज़रूरत है तो वो जाकर कंपनी के काम पे ध्यान दे। तो फिर यान को यहाँ से जाना ही पड़ता है और फिर हम देखते हैं कि यान को अपनी उस गर्लफ्रेंड की असलियत भी पता लग गई होती है, इसलिए वो जाकर उससे ब्रेकअप कर लेता है। तो वो चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तो भी वो उसकी बात नहीं सुनता और चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शीन अपनी फ्रेंड के साथ कोई पार्टी में गई होती है और इस पार्टी में यहाँ यान भी होता है। तभी शीन अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर जो जूस पी रही होती है उसे पीने के बाद उसे चक्कर आने लगते हैं तो वो वॉशरूम आ जाती है और वो तुरंत ही जियांग को कॉल करके इस बारे में बता देती है कि उसे किसी ने लगता है ड्रग दे दी है। तो फिर वो कहता है कि रुको मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ और तुम जब तक अपने आप को रेस्ट रूम में लॉक कर लो। शीन यहाँ अपना दरवाज़ा बंद करने वाली होती है कि तभी इतने में यहाँ पर येन पहुँच जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है, रुको चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। जियांग का फ़ोन चालू होता है इसलिए वो यहाँ पर येन को समझा देता है कि वो शीन का अच्छे से ख्याल रखे। फिर येन कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो जियांग यहाँ पर इंसिस्ट करता है कि कॉल चालू ही रखना। हॉस्पिटल में जब यहाँ शीन को होश आता है तो जियांग उसके पास होता है उसकी केयर करने के लिए और उसका असिस्टेंट यहाँ पर कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाने आया होता है। तो शीन कहने लगती है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना काम मेरी वजह से डिले मत करो।